देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से, उनकी कृपा से, उनकी दया से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र भूमि, कंचन शंकर की धरा, कुबेरेश्वर महादेव का पवित्र धाम, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए निर्मित है, जो दिल से आता है बाबा के पवित्र धाम में, वो दिल से बाबा को पाता जरूर है। इस पवित्र भूमि पर 2024 का रुद्राक्ष महोत्सव 7 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित है, जिसका 33 दिवस यहाँ चल रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्री कैलाश भाई, छोटा भाई जी पटेल अमेरिका से है। बाबा की बड़ी कृपा उदारता है, जो भगवान कुबेर भंडारी के इस पवित्र धाम में हर साल किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आकर भंडारे की व्यवस्था, सामान और अन्य व्यवस्थाएं प्रदान करते रहे हैं। ऐसे श्री कैलाश भाई, छोटा भाई जी पटेल अमेरिका से। यहाँ जितना भी आयोजन होता है, इसको शिव करते हैं और शंकर ही इसको करते हैं। फिर मैं द्वितीय यजमान के रूप में स्वर्गीय सीताराम जी, सोमानी स्वर्गीय भवरी देवी सोमानी जी की स्मृति में सोमानी परिवार सूरत से, जो निरंतर कई वर्षों से बाबा के इस वर्षों से बाबा के इस पवित्र धाम में यजमान पद ग्रहण करते रहे हैं। सूरत वाले सोमानी जी को साधुवाद। तृतीय में स्वर्गीय मीरा जी, स्वर्गीय आशुतोष जी अग्निहोत्री जी की स्मृति में हर गोविंद जी अग्निहोत्री द्वारा सागर से, जिनके नाम लिए जाते हैं ना, उनको एक बार खड़े होना चाहिए। यजमान परिवार जिनके भी यहाँ से नाम लिए जाए, वो जरूर खड़ा होगा करेगा। अग्निहोत्री परिवार सागर से हैं, मध्य प्रदेश से, जो बाबा के धाम में निरंतर सेवाएं प्रदान करते रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। तो मुख्य यजमान के पदार्थ ग्रहण करे हैं स्वर्गीय कमला देवी दरवर्षा, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, स्वर्गीय रोशन सिंह जी की स्मृति में रावले दर्शक रोशन सिंह जी द्वारा चितनेर इंदौर से, जो कि निरंतर बाबा के धाम से जुड़ी हुई बेटी है। बहुत अच्छा है। जय श्री बहन जयंती लाल बेकरिया, राजकोट गुजरात से, जो बाबा के धाम में पवित्र भाव से, हृदय से भगवान शंकर की इस पवित्र 2024 की कथा का यजमान पद ग्रहण किया है। इसके लिए साधुवाद। स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी, अनुराग जी त्यागी, जिसकी स्मृति में लोकेश त्यागी, मंजू त्यागी दिल्ली से हैं, जिन्होंने बड़े भावों के साथ में इस पवित्र कथा को हृदय से देवाधिदेव महादेव से निवेदन कर इस कथा का लाभ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
राजेंद्र मोहन जी नौटियाल, मीना जी नौटियाल पुत्री प्रीति नौटियाल दिल्ली से हैं। ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो प्रथम में यहाँ जब आए थे तो नैनों में जल था, कोई कार्य विशेष नहीं था, पर ये बेटी ने संकल्प लिया था कि बाबा की कृपा जिस दिन होगी उस दिन से निरंतर यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। लगभग 3 साल से लगातार बाबा की कथा के मुख्य यजमान के रूप में ये लोग विराजमान होते हैं। बाबा इतना कृपा करता है, माता पिता को लेकर बेटी यहाँ आती है और बेटी की जॉब भगवान भोलेनाथ ने विदेश में लगवाती है और बाबा की कृपा है। स्वर्गीय गोवर्धन नाथ जी सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से। महेश्वरी परिवार जी एक ऐसा है इंदौर का जो निरंतर देवादिदेव महादेव की पवित्र धरा पर आते रहे हैं और बाबा से निवेदन कर गए तो बाबा ने सुना और मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया। उसके लिए बहुत बहुत प्रमोद दीपक जाधव, दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव दूल्हे से। ये परिवार एक ऐसा है जब शुरू में आए थे तो नैनों में जल था। बाबा से निवेदन कर गए तेरी कृपा ऐसी बरसाना कि हर साल कथा के यजमान बने और लगभग 3 वर्ष से लगातार कथा के यजमान बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय मणिचंद जी गवले, बाला प्रसाद जी योधा सोलापुर से हैं जो कि भगवान देवादिदेव महादेव के कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कंकर शंकर पूज कर गए थे और बाबा से निवेदन कर गए थे कि यजमान पद देना और बाबा ने यजमान पद दिया। जोरदार तालियां बजाएं। सत्यनारायण राय दयाल मालपानी जी संभाजी नगर से हैं। आप भगवान शिव के परमानंद से भगत हैं। भगवान शिव की ऐसी कृपा है कि आप भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर आकर नित्य सेवा कर जाते थे तो बाबा ने शंकर यजमान पद दिया है। चंद्रेश कुमार जैन, अरुण जैन, रुचि कुणाल जी जैन दिल्ली से हैं जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है और उनकी बहू कह रही थी गुरुजी हमने बाबा से बहुत सी चीजें मांगी और बाबा ने हमको दिया और ये यजमान पद भी प्रदान करा। मैं जैन परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी, रामदेवी जी, चंद्रभान जी चतुर्वेदी जी की स्मृति में चतुर्वेदी परिवार झांसी से है। ये चतुर्वेदी परिवार जो कि शिष्य परिवार भी है कुबेरेश्वर धाम का, जो निरंतर बाबा की सेवा में जब भी कुबेर भंडारी यहाँ से कहीं निकलते हैं तो ये बीच में भोजन सेवा और अन्य सेवाएं निरंतर इनकी चलती रहती है। ऐसा चतुर्वेदी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी पंचाल, नैना जी पंचाल मुंबई से हैं। ये पंचाल परिवार जो बाबा की कृपा के पात्र हैं और बाबा से विनय कर गए थे तो बाबा ने इनको यजमान पद दिया है। जोरदार ताली बजाएं। उषा जी, सोमानी, रूपाली जी द्विवेदी, विनय कुमार जी हमीरपुर से हैं जिन्होंने प्रेम से भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपनी बेटी के कहने पर और बेटी ने जो भाव से निवेदन करा था भगवान से जो मांगा था वो भोलेनाथ ने दिया, इसलिए बेटी ने ये कथा का आयोजन यजमान परिवार को दिया। नीलेश शिल्पा कोठारी मुंबई से हैं जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर भगवान शिव से जो दिल से मांगा था वो बाबा ने कृपा कर उनको यजमान पद ग्रहण कराया। उसके लिए बहुत बहुत बलदेव सिंह ठाकुर, राम अवतार सिंह ठाकुर, अंजलि ठाकुर गुड़ियारी रायपुर से हैं जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त किया और गुड़ियारी रायपुर से आकर भगवान शंकर की अविरल कथा के यजमान बने। प्रभांशु कटियार, रक्षा कटियार, सुभाष चंद्र कटियार बेंगलोर से हैं जो भगवान शंकर की पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण करा है। ये भाव से भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव कृपा, मिठाई और दवाई दोनों में अच्छी क्या लगती है? जम के बोलो जरा। मिठाई
दवाई किसी को अच्छी लगती है क्या? सबको मिठाई अच्छी लगेगी, दवाई किसी को अच्छी किसी को। मिठाई तुम मन से खा सकते हो, मिठाई तुम्हारा दिल करता है तो तुम खाते हो, मिठाई तुम्हारा मन करता है तो तुम खाते हो। पर दवाई तुम्हारा दिल करता है तब खाते हो क्या? नहीं, मिठाई तुम्हारे मन पर आधारित रहती है और दवाई डॉक्टर के मन पर आधारित रहती है। जो डॉक्टर बोलेगा तब आपको दवाई ग्रहण करना है। डॉक्टर ने कहा कि सुबह खाना है तो सुबह खाना है, दोपहर में खाना है तो दोपहर में खाना है, शाम को खाना है तो शाम को खाना है। दवाई डॉक्टर बोलेगा तब ग्रहण करना। मिठाई को खाने का मन करता है पर दवाई को खाने का मन नहीं। डॉक्टर कह रहा है तो दवाई लेना पड़ेगी। थोड़ी कड़वी है पर ये निश्चित है, मिठाई ज्यादा खाओगे तो शरीर को कष्ट दे जाती है। और डॉक्टर की लिखी हुई दवाई अगर जितना दिन उसने खाने की बोली है उतना खाओगे तो ये निश्चित है कि वो रोग से मुक्त कर देगी। वो रोग से मुक्त कर रही है, वो आपको रोग का निवारण कर रही है, रोग से मुक्ति दे रही है। उसी तरह हमारे कर्म की गतियां, हमारे कर्म का भोग, हमारे कर्म की गतियों का भोग हमको भोगना पड़ता है क्योंकि परमात्मा ने हमको लिख कर भेजा होता है। वो देवरी ने महादेव ने लिख कर भेजा होता है, इसलिए कर्म की गति का भोग हमको भोगना होता है। हमने पहले कथा में वर्णन किया था कि तुम्हारे घर में अगर किराने का सामान आता है तो उसकी लिस्ट तुम बनाते हो कि नहीं बनाते? तुम्हारे घर में कपड़े आने रहते हैं तो कपड़े की लिस्ट तुम बनाते हो। तुम्हारे घर में सोना चांदी आने रहता है तो उसकी लिस्ट तुम तैयार करते हो। कोई सामग्री आने वाली होती है तो उसकी लिस्ट तुम तैयार करते हो। पर दवाई की लिस्ट तुम तैयार नहीं करते, दवाई की लिस्ट तो डॉक्टर तैयार करता है, तो दूसरा तैयार। आपने वो लिस्ट तैयार नहीं की, आपने वो लिस्ट नहीं बनाई, आपने तो केवल डॉक्टर के अनुसार उस दवाई को लिया है, डॉक्टर ने उस लिस्ट को तैयार किया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान महादेव का चरित्र कर रहा है कि मत वरना पछताएगा भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे मत करना, अरे मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा तूने तेरे आगे मत कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अपने कर्म का भोग, अपने किए गए कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगता। हमने पहले भी कहा
कहा है, पहले निवेदन किया है कि खांसी चलेगी तो हमको खांसना, छींक आएगी तो हमको छींकना, भूख लगेगी तो हमको भोजन करना, छींक हमको लग रही है, पड़ोसी से कहें कि छींक, खांसी हमको आ रही है, पड़ोसी से कहें कि खांस, भूख हमको लग रही है, पड़ोसी से कहें कि तू भोजन कर, तो वो भोजन कर भी लेता, हमको मिलना, हमको कहाँ प्राप्त? हमारे कर्म का भोग संसार सागर में आने के बाद हमको भोगना है, तो दूसरे में हम भोग सकते हैं, कुछ दूसरा नहीं होगा। हमारे कर्म की गति, हमारे कर्म का भोग, हमारे कर्म के भोग हमको भोगना पड़ेगा। अच्छा मिले यहाँ जितने भक्त देवदेव महादेव की पवित्र कथा में आए हैं, जितने भक्त हैं भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हैं, थोड़ा कष्ट आपको झेलना। 5 स्थान बताए हैं जहाँ पर कष्ट को झेला जाता है, तो हमारी जिंदगी के पाप धुलते हैं। 5 स्थान। कपड़ा देखा है, कपड़े को एकदम क्लीन करना है, एकदम साफ करना है, तो उस कपड़े को पहले पानी में गलाकर रखना चाहिए। खाली पानी में कपड़ा गलाने से वो क्लीन नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा पाउडर डालना पड़ेगा। कपड़े में थोड़ा सा पाउडर डालोगे, कपड़ा गलेगा, तो कपड़ा ऐसे पानी में गलते से साफ हो जाएगा। जम के बोलो जरा, नहीं, कपड़ा पानी में डालने से साफ नहीं होगा, उसको थोड़ा सा पानी में खंगालना पड़ेगा। खंगालने से साफ हो जाएगा क्या? नहीं। तो कपड़े को फिर कपड़े को थोड़ा ब्रश से घिसना, कपड़े को ब्रश से घिसना। कपड़ा तो भी क्लीन नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा कूटना पड़ेगा। थोड़ा कूटोगे, थोड़ा जब रगड़ोगे, कूटोगे, तो कपड़ा क्लीन होगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा उस कपड़े को क्लीन करने। आपकी भक्ति जो है, आपका विश्वास जो है, आपकी दृढ़ता जो है, ये भगवान को पाने की, भगवान को पाने। यहाँ का ही लिया है आप लोग, जम के बोलो। यहाँ क्या अपन सबके घर में भोजन प्रसाद नहीं है? जम के बोलो, है ना? सबके घर में